हेलो गाइस। तो पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के जो प्रूविंग है, हम लोग प्रूविंग पार्ट को देखे थे। ठीक है, ये कैसे एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन अ यूनिक वे। अच्छा, तो हम लोग सिर्फ प्रूफिंग पार्ट देखे थे, हम लोग यूनिकनेस प्रूफ नहीं किए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम यूनिकनेस प्रूफ करने वाला है कि कोई भी जैसे कि नंबर होता है, प्राइम हो या कंपोजिट हो, उसको लिखने का तरीका एक ही वे होता है, उसका 4-5 वे नहीं हो सकता। उसी को हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, और ये अक्सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब जब भी आप प्रूव करोगे ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तब आपको ये भी करना, यूनिकनेस भी दिखाना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं यूनिकनेस कैसे प्रूव करते हैं। ओके, लेट्स टेक अ फ्रेश पेज फॉर योर कन्वीनियंस। यूनिकनेस यूनिकनेस जो होता है, ये वर्ड का मतलब ही होता है कि अनोखा, यूनिक। ठीक है, अनोखा। सो आप लिखिए, सपोज इफ पॉसिबल n can be represented as a product of primes in two ways as given below. So suppose if possible n can be represented as a product of primes in two ways. ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर टू वेज के बारे में बोले हैं, मतलब हम यहाँ पे क्या कंट्राडिक्शन मान के चल रहे हैं। कोई भी चीज़ को अगर आपको प्रूव करना रहता है, यू हैव टू फर्स्ट टेक इट्स कंट्राडिक्शन। ओके, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन है कि हम इसे दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये हमें theoretically पता है, बट वी डोंट नो एक्सपेरिमेंटली, सो वी आर हियर टू प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली। सो लेट्स टेक, जो ये n है ना, इसको एक तरीका है p1 p2 टिल pr, और एक तरीका है q1 q2 टिल qs। और हम एक और कंट्राडिक्शन यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं, यहाँ जो मेरा r है ना, वो छोटा है s से, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो ये वाला है, इससे ये कम है नंबर ऑफ टर्म्स एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, मतलब ये तो पूरा ही हम लोग का कंट्राडिक्शन जा रहा है भाई, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो अब मान लीजिए ये कोई एक पर्टिकुलर कोई नंबर है, 30 है, जो हम लोग पिछले क्लास में लिए थे। 30 को तो हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा भी कोई एक तरीका है जिसमें ज़्यादा है, मान लीजिए 4 टर्म आ गया, ठीक है, तो क्या ये हो सकता है? ये तो हमें पता है नहीं हो सकता है, तो वही हमको प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये नहीं हो सकता है। समझ आया कि हम लोग यूनिकनेस क्यों प्रूव करते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वेर, आप ऐसे पी आई कर सकते हैं एंड क्यू आई आर, आई मतलब आई इज इंटीजर्स, तो आप 1 2 3 टिल जितना भी ले रहे हो सब इंटीजर्स, आर प्राइम इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, जो P1 है वो लेस देन इक्वल टू हो सकता है P2, लेस देन इक्वल टू P3 हो सकता है। ठीक है, इक्वल टू का साइन क्यों दे रही हूँ? दो, अगर 2 नंबर आया 2 बार, 3 नंबर आ सकता है 2 बार, तो इक्वल भी हो सकता है वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे Q1 इज लेस देन इक्वल टू Q2 इज लेस देन इक्वल टू Q3 टिल लेस देन इक्वल टू QS। ठीक है, अब देखिए, जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, मान लीजिए हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, कंपेयर करने से क्या होगा, हो सकता है इसमें जो टर्म है सबसे छोटा टर्म, या फिर इसका जो सबसे छोटा टर्म है वो सेम हो जाए। ठीक है, मान लीजिए इन दोनों को कंपेयर कराने से मेरा जो P1 है ना, वो Q1 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो उसमें मेरा क्या होता है, P1 और Q1 कैंसिल हो जाएगा। अगर दोनों हम लोग इक्वेट करें, किस तरह से इक्वेट करें, अगर ऐसे मान लीजिए P1 ऐसे ठीक है, इक्वल टू, ये आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 QS। ठीक है, इन दोनों को अगर इक्वेट कराता है, अगर मान लीजिए ये P1 और Q1 सेम आए,
तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा, ठीक है। वैसे ही ये सेम आए तो कैंसिल हो जाएगा। ऐसे कर करके आपका कैंसिल होगा, लेकिन चूंकि वी हैव टेकन एस एज अ ग्रेटर, क्यों ये वाला टर्म ज़्यादा रहेगा, इससे मीन्स वी हैव लेस टर्म्स रिमेन्स इन राइट लेफ्ट हैंड साइड एज कंपेयर टू राइट हैंड साइड। बातों को समझिए, पहले मैं लिख लेती हूँ, आप ये लिखिए इधर। सिंस P1 divides Q1, Q2 till Qs, there exist some Qk such that P1 divides Qk, but P1 and Qk are both primes, therefore P1 is equal to Qk, ठीक है। अब we arrange Qi's, ठीक है, मतलब ये जो मैं इसको Q ना वही मैं लिखा रही हूँ इधर, ठीक है। Qi's such that P1 is equal to Q1, इस तरह से अरेंज करेंगे जैसे P1 is equal to Q1, ताकि उसको कट जाए। नाउ वी कैंसलिंग, ये आपको इधर नहीं लिखना है, ये मैं पहले ये लिखिए, उसके बाद वो आप शो नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बिकॉज वी आर राइटिंग एवरीथिंग, ठीक है। नाउ कैंसलिंग P1 and Q1, we get P2 P3 here till PR is equal to Q2 Q3 till QS, ठीक है। सो वी कंटिन्यू द प्रोसेस, जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि पहले अगर ये कट जाएगा तो हमारे पास P2 P3 till PR बचेगा और Q2 Q3 till QS बचेगा, ठीक है। वैसे ही करके वी कंटिन्यू द प्रोसेस टिल ऑल द PIs आर एग्जॉस्टेड या कैंसल्ड, ठीक है। तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक कि मेरा सारा कैंसिल नहीं हो जाता। लेकिन हमको पता है, वी नो दैट दिस टर्म इज लेस देन दिस, ठीक है। वी नो दैट ऑल्सो जो मेरा R है वो लेस देन S, सो वी लेफ्ट विथ, क्या वी लेफ्ट विथ, इस तरफ वी लेफ्ट विथ समथिंग, इसमें ज़्यादा टर्म होगा, मतलब 1 इज इक्वल टू QR+1 QR+2 टिल QS, यहाँ 1 तक आएगा, लेकिन यहाँ पर ये सब बचा रहेगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन दैट R इज लेस देन S, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एज QIs आर प्राइम्स, देयरफॉर, अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, बिकॉज सारा का सारा जो QIs है वो प्राइम्स है, ठीक है। देयरफॉर R कैन नॉट बी लेस देन S। अच्छा ये क्या चीज़ है, हम लोग ऊपर क्या लिखे थे कि ये जो हम लोग ले रहे हैं, आप अगर देखोगे, वेर PI एंड QI आर प्राइम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, हम लोग ये लेके चल रहे हैं। आपका मेन जो चीज़ है ना, सारा का सारा यहाँ पर ही है, ठीक है। हम लोग सपोज किए कि 2 वेज हो सकता है, और इसमें हम लोग ये कॉन्ट्रडिक्शन लेके माने कि ये जो है R जो है मेरा S से छोटा होगा, ठीक है। और एक चीज़ क्या लिखे कि हमारा PI और QI जो है ना वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर तो ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों हम प्राइम लिए हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब प्राइम नंबर इसके लिए कुछ और है, इसके लिए कुछ और, मतलब इसके लिए प्राइम नंबर ज़्यादा आ जाएगा, इसके लिए कम आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो अगर दोनों प्राइम नंबर्स है तो दोनों का दोनों कैंसिल होगा, ठीक है। मतलब देयर इज नो चांस एनी एलिमेंट टू बी लेफ्ट इन दिस RHS राइट हैंड साइड, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ऑल्सो R इज लेस देन S, वी लेफ्ट विथ 1 दिस, तो ये तो मेरा होगा ही नहीं ना, बिकॉज इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड्स आर गेटिंग कैंसल्ड, देन इट इज मस्ट टू कैंसल ऑल द एलिमेंट्स ऑफ राइट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिख दीजिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे लिख दीजिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल एज QIs आर प्राइम्स, therefore जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ उधर, therefore R cannot be less than
S. Similarly, we can show that S cannot be less than R. मतलब आप इस तरह से लेके चले हो तो similarly अगर हम S को छोटा लेते R को बड़ा लेते, similarly we can show that S cannot be less than R. ठीक है, मतलब S जो है वो इससे छोटा नहीं है, ना ही R इससे बड़ा है. ठीक है, दोनों का तो मीनिंग सेम ही हो गया ना. इसको इस तरह से लिख सकते हैं, S जो है वो इससे बड़ा भी नहीं है और S जो है इससे छोटा भी नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो सकता है, दोनों में एक चीज़ हो सकता है कि दोनों के बराबर होए. ये नोटेशन, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि S इज़ इक्वल टू R. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, S इज़ ऐसे, मतलब दोनों के बराबर है. ठीक है, सो हियर PI is equal to QI where all for all i's, hence this representation is unique. ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि ये ना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, खाली आपको जानना है कि चीज़ें क्या है. इससे पहले वाला वीडियो में मैं प्रूविंग बताई थी इसका. ठीक है, तो उसका अगर आप नहीं देखे हो तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपको, लेकिन देख लेना. ठीक है, थैंक यू.